भारत चीन से एलपीजी संकट के बारे में क्या सीख सकता है? 1. भारत में एलपीजी की तेजी से बढ़ती मांग। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी की मांग भारत में पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ी है। इसका मुख्य कारण सरकार की योजनाएं और स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है। सरकारी आंकड़े, भारत में एलपीजी की खपत 2025 में लगभग 31.3 मिलियन टन तक पहुंच गई और 2026 में यह 384 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। भारत में एलपीजी की कुल खपत का लगभग 37% हिस्सा घरेलू रसोई में उपयोग होता है। भारत में एलपीजी कनेक्शन की संख्या 2014 में 14.5 करोड़ से बढ़कर 2024 में लगभग 32.8 करोड़ हो गई। ये वृद्धि मुख्य रूप से सरकार की योजना से हुई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये योजना 2016 में शुरू हुई। इसके तहत 8 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को फ्री एलपीजी कनेक्शन दिए गए। बाद में उज्ज्वला 2.0 के तहत 1 करोड़ और कनेक्शन जोड़े गए। परिणाम, एलपीजी की मांग बहुत तेजी से बढ़ी और भारत की वैश्विक आपूर्ति पर निर्भरता भी बढ़ गई। 2. आयात पर भारत की निर्भरता। भारत अपनी एलपीजी की जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। मुख्य तथ्य, भारत के एलपीजी आयात का लगभग 60% हिस्सा मध्य पूर्व देशों से आता है। हाल के वर्षों में भारत ने अमेरिका, रूस, नॉर्वे और कनाडा से भी एलपीजी आयात बढ़ाया है। चीन से सीख, चीन ने पहले ही अपने ऊर्जा स्रोतों को विविध बनाया और कई देशों से ऊर्जा आयात शुरू कर दिया। 3. स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता। भारत बनाम चीन अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत लगभग 70% आबादी को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध है। चीन लगभग 90% आबादी को स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध है। चीन ने यह लक्ष्य हासिल किया गैस पाइपलाइन नेटवर्क शहरों में गैस वितरण, इलेक्ट्रिक कुकिंग को बढ़ावा देकर। 4. 2026 में एलपीजी आपूर्ति के लिए सरकारी कदम। हाल के समय में एलपीजी की संभावित कमी को देखते हुए भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकारी उपाय, घरेलू एलपीजी उत्पादन में 25-30% तक वृद्धि की गई। लोगों से पैनिक बुकिंग न करने की अपील की गई। जहां संभव हो वहां पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। एलपीजी की आपूर्ति को घरेलू उपयोग, अस्पतालों और स्कूलों को प्राथमिकता दी गई। भारत में वर्तमान में लगभग 33 करोड़ से अधिक एलपीजी उपयोग करता है। चीन से भारत क्या सीख सकता है? 1. बड़े ऊर्जा भंडार, स्ट्रेटेजिक स्टोरेज। चीन ने बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण सुविधाएं बनाई है। भारत को चाहिए बड़े एलपीजी स्टोरेज टर्मिनल बनाना, आपातकालीन ऊर्जा भंडार तैयार करना। 2. आयात के स्रोतों में विविधता। चीन कई देशों से ऊर्जा आयात करता है। भारत को चाहिए मध्य पूर्व पर निर्भरता कम करना, अमेरिका, अफ्रीका, रूस और मध्य एशिया से आयात बढ़ाना। 3. वैकल्पिक खाना पकाने के ईंधन। चीन ने एलपीजी पर निर्भरता कम करने के लिए कई विकल्प अपनाए। इलेक्ट्रिक इंडक्शन कुकिंग, पाइप्ड नेचुरल गैस, बायोगैस और नवीकरणीय ऊर्जा। भारत भी इन विकल्पों को बढ़ावा दे सकता है। 4. मजबूत ऊर्जा अवसंरचना। चीन ने विशाल गैस पाइपलाइन और ऊर्जा वितरण नेटवर्क बनाए हैं। भारत को चाहिए अधिक एलपीजी टर्मिनल, बेहतर वितरण प्रणाली, शहरों में पाइप्ड गैस नेटवर्क का विस्तार। निष्कर्ष, भारत में एलपीजी की मांग तेजी से बढ़ रही है और देश में 33 करोड़ से अधिक एलपीजी उपभोक्ता है तथा खपत 31 मिलियन टन से अधिक हो चुकी है। यदि भारत चीन की तरह ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण, बड़े ऊर्जा भंडार, वैकल्पिक ईंधन, मजबूत अवसंरचना पर ध्यान देता है तो भविष्य में एलपीजी संकट के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है।